जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बट्टा। तो हम लोग बट्टा पढ़ रहे हैं साथियों। आज बट्टा का पार्ट नंबर कौन सा होने जा रहा है? हम लोग कहेंगे पार्ट नंबर साथियों आज 3 होगा। पार्ट नंबर कौन सा होगा? हम लोगों को होगा पार्ट नंबर साथी 3, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 2 पार्ट तक कर लिया है साथियों। तो आज पार्ट नंबर कौन सा है साथियों? हम लोगों का पार्ट नंबर आज साथियों 3 है। कौन सा? टाइप कौन सी है? अंकित मूल्य दिया रहेगा साथियों। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालना। देखिए साथियों, हम लोग कल पढ़े थे क्या? अंकित मूल्य दिया रहेगा। तो अंकित मूल्य से कल हम लोग देखे थे कि विक्रय मूल्य कैसे निकाले। आज साथियों अंकित मूल्य दिया रहेगा, तो आज देखेंगे हम लोग कि अंकित मूल्य से क्या, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालें। ठीक है साथियों, चलिए बहुत ही आसान भाषा में साथियों ध्यान देना। आज पार्ट नंबर 3 है साथियों। इस पर 2 लिखा था थंबनेल पर, लेकिन पार्ट नंबर कौन सा है हम लोगों का? पार्ट नंबर आज का 3 है साथियों। हम लोग इसके पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं? प्रतिशत का पूरा प्ले लिस्ट बना दिया गया है। लाभ हानि का पूरा प्ले लिस्ट बना दिया गया है साथियों। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लें, तब जाके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बहुत ही आसान भाषा में साथियों। ठीक है साथियों, आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है। चलिए आज साथियों हम लोगों ने थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा 1 मिनट लगेगा साथियों। आप लोग बताइए बट्टा क्या होता है? हम लोग कहेंगे भैया पता लग गया हम लोगों को। बट्टा होता है किसी वस्तु के मूल्य में कटौती को बट्टा कहते हैं। क्या हम लोगों को पता है साथियों कि कोई मूल्य दिया रहेगा, उसी में कटौती, अगर हम लोग कटौती कर लेंगे तो उसी को बट्टा कहते हैं। ठीक है साथियों, जैसे यदि किसी पुस्तक का साथियों अंकित मूल्य कितना है? 150 है, और वह कितने बिचा? 120 में बिकती है, तो अंकित मूल्य में कै रुपये कटौती होती है साथियों? 30 रुपये की। अगर कोई वस्तु साथियों कितनी की, हम लोग कहेंगे कि 100 रुपये की है, अगर 20 रुपये कम में बिकती है तो 80 रुपये में अगर बिकेगी तो ये 20 रुपये क्या हो जाएगी? इसकी कटौती हो जाएगी। ठीक है साथियों, यह कटौती अगर 100 पर निर्धारित की जाएगी, अर्थात जो कटौती 100 पर होती है उसे क्या कहते हैं? बट्टे की दर कहते हैं। यदि अंकित मूल्य साथियों कितना है? 100 रुपया है, तो वस्तु 50 में बिके तो उसकी दर निकली आएगी यहाँ से कि 15% हुआ। साथियों आप लोग जानते हैं कि भी हो, अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 कर देते हैं, यानी 100 यही है साथियों कि 100 पे अगर निकालेंगे तो 85, यानी 50 से बिकेगा तो क्या हो जाएगा? हम लोगों को 15% आ जाएगा। बस साथियों, और हम लोगों को थोड़ा से पता ही है कि अंकित मूल्य क्या होता है। हम लोग जान चुके हैं अंकित मूल्य क्या होता है साथियों। आप लोग बताइए जान गए हैं कि नहीं? अगर जान गए हैं तो बताइए। अंकित मूल्य वह होता है, हम लोग कहते हैं जो छपा हुआ मूल्य होता है साथियों। छपा हुआ मूल्य, छपा हुआ मूल्य मतलब साथियों प्रिंट रेट। कोई कपड़ा वस्त्र या लेने गए, उस पर जो प्रिंट रेट लिखा रहेगा, अगर बोला कि 1000 रुपये का है, कितने का है? 1000 रुपये का है, बोला कि आप लोगों को 20% की छूट दे देंगे, तो कितने मिल जाएगा हम लोगों को? 20% छूट देगा तो 800 मिल जाएगा। अगर छूट नहीं देगा साथियों, तब ये जो अंकित मूल्य है, अगर छूट दे दिए साथियों, तो जो 800 रुपये आ गए, क्या आ जाएगा? छूट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस वाला हो जाएगा। ये भी क्रय मूल्य ही होगा। हम लोग जो खरीदेंगे क्रय मूल्य होगा। अगर नहीं छूट देगा तो यही जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य होगा साथियों। आज की चलिए आज के सवाल से चलते हैं साथियों, शुरू करते हैं। हम लोगों को टाइप आज क्या है साथियों? अंकित मूल्य दिया रहेगा, उस पर क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है साथियों, टाइप क्या है हम लोगों की आज? अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालना। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। पढ़िए साथियों, अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करेंगे। एक बार पढ़ लेंगे पूरा। पढ़िए, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 600 रुपया है। ठीक है, विक्रेता 20% का क्या देता है? बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्या पूछ रहा है साथियों? क्रय मूल्य। हम लोग यही देखेंगे कि क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो ठीक है साथियों, इसको अब हम लोग क्या करेंगे? मिटा देंगे। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। पढ़िए साथियों, क्या कह रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 600 रुपया। अंकित मूल्य को हम लिख लेंगे ए से साथियों। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? हम लोग कहेंगे अंकित मूल्य है 600 रुपया। कितना है अंकित मूल्य? हम लोग कहेंगे कि भैया अंकित मूल्य है 600 रुपया। विक्रेता कितने % की छूट देता है? हम लोग कहेंगे कि 20% की छूट देता है। कितने % की छूट देता है? तो हम लोग कहेंगे कि 20% की भैया छूट देता है। तो यहाँ तक पहले सॉल्व कर लीजिए। कहाँ तक? 20% की छूट, 20% का बट्टा। बट्टा का अर्थ क्या है साथियों? यानी छूट देना। अगर 600 रुपये का छूट निकालेंगे तो कितना बचेगा हम लोग को? 20% साथियों छूट देता है, तो 20% छूट दिया तो नहीं होता कितना है हम लोगों को? परसेंट वाला 100% हमेशा होता है। अगर 20% का छूट दे दिया साथियों तो कितने का हुआ? हम लोग कहेंगे कि भैया तो 80% लिखेंगे। अगर 20% का बट्टा दिया तो कितना बचा 100 में?
हम लोग कहेंगे भैया 80 बचा। बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में प्रतिशत रहता है 80%, बट्टे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। हम लोग शुरू से ही सीख रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे डबल जीरो नीचे है, डबल जीरो इसमें है, कट गया। अब गुणा कर लेंगे 6 गुणे 8, यानी साथियों 8 छंग कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 48 होता है। 8 छंग कितना होता है, 48 होता है। और जीरो जो होता है इसे उतार लेते हैं, जीरो को गुणा किसी संख्या में आप करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा साथियों। तो कितना हो गया हम लोगों का बट्टा देने के बाद कितना हुआ, 20% का बट्टा निकाल देंगे तो कितना होता है 480। अब आगे बढ़िए, यहाँ तक हो गया। बाद बट्टा देने के बाद भी क्या कह रहे हैं, 20% बट्टा दे दिए, भी कह रहे हैं कि 20% का क्या होता है साथियों, लाभ प्राप्त करते हुए वस्तु क्रय मूल्य। देखिए बट्टा दे दिए हम लोग, बट्टा 20% दिए, 600 का 20% हमने बट्टा दे दिया तो कितना बचा, हम लोग कहेंगे कि 480 रुपया बचा। कह रहा फिर भी 20% का क्या कर रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि फिर भी 20% का लाभ कमा रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, कहेंगे भैया अब कुछ नहीं करेंगे, अगर 20% अब लाभ कमा रहे हैं और वहाँ कितना, यानी बट्टा देने के बाद भी कितना लाभ कमा रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि 480 रुपया। और यहाँ कितना कमा रहे हैं लाभ, हम लोग कहेंगे कि 20%। तब साथियों इसी 20% को इसके बराबर कर देंगे। देखिए लाभ कमा रहे हैं तो यानी 100 में बढ़ा के लिखेंगे हम लोग, तो कितना लिखेंगे आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे कि अगर 20% का लाभ कमा रहा है तो यानी 120 कमाया होगा, 120%। ठीक है साथियों, याद आ रहा है ना। देखिए 100 से बढ़ा के लिखेंगे 20% में तो 120% लाभ हो रहा है। बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में 100 लिखेंगे। क्यों बट्टे में 100 लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये प्रतिशत को कट कर दिया, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, बराबर। अब क्या करेंगे 120% में, देखिए 480 जो दिया है इसके बराबर में लिखेंगे, क्योंकि 4% के यहाँ भी 20% बट्टा देने के बाद भी कमा रहा है तो हम लोग लिखेंगे 480। अब इसी के साथियों कट करेंगे। देखिए 120 चौका होता है 480, कैसे जाने हम लोग, जीरो जीरो काट देंगे, बर चौक 48। ठीक है, चौके बार गया। अब क्या करेंगे, जो डबल जीरो है साथियों इसी डबल जीरो को इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 4 के आगे 2 जीरो बढ़ गया तो कितना हो गया 4 जीरो। यही निकल आया हम लोगों को, क्या निकल आया साथियों, क्या निकल आया आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे कि भैया हम लोगों को निकल आया कि क्रय मूल्य निकल आया। ठीक है, क्या निकल आया हम लोगों का, क्रय मूल्य निकल आया। बस ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट पे चलें। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पे चलें कि एक बार फिर से समझ लें। तो चलिए एक बार अच्छे से फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग का काम यह है साथियों, जितना पढ़ेंगे हम लोगों को उतना आना चाहिए। हम सबका मकसद साथियों ये है कि हम लोग जित मैथ सीख रहे हैं यानी जितना पढ़ेंगे उतना आना चाहिए। और साथियों आप लोगों को काम क्या है, आप लोग जानते हैं कि भैया हम लोगों को काम है कि जो पढ़ा दिया गया हो उसको रिवीजन पे फिर से ला लेंगे। ठीक है, बस हम लोगों को यही अगर पता हो जाए तब तो साथियों बहुत अच्छा है। देखिए पढ़िए, एक वस्तु का कितना है अंकित मूल्य साथियों 600 रुपया, तो हम लोग ये लिखेंगे अंकित मूल्य कितना दिया है साथियों 600। अब क्या कह रहा है कि उस पर 20% बट्टा दिया, 20% के नहीं छूट दिया, 20% के छूट दिया यानी हम लोग क्या लिखते हैं साथियों 80 बटे में 100 लिखेंगे। ठीक है, जान गए हैं। देखिए डबल जीरो से क्या किया, डबल जीरो काट दिए, 8 गुणे 6 करें तो साथियों कितना हुआ 480 हो आ गया। अब बाद में क्या कह रहा है, बट्टा देने के बाद भी 20% का क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। देखिए 20% का अब लाभ प्राप्त कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सीधा सम बढ़ा के लिखेंगे साथियों 120%, 120% लिखेंगे। ठीक है, बराबर कितना यहाँ लाभ कमा रहा है 480 रुपया, और यहाँ कितना 20%, तो इसके बराबर में क्या लिखेंगे साथियों 480। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग कहेंगे भैया ऐसे सॉल्व करेंगे कि प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लिखते हैं हम लोग 100 लिखते हैं। अब देखिए काट पीट करिए, देखिए एक जीरो यहाँ काटेंगे, एक जीरो यहाँ काट दिए, कट गया, बर चौक साथियों 48 4 बार गया, और ये डबल जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, क्या करेंगे 400 में, यानी 400 आ गया। 400 ऑप्शन में है कहीं साथियों, ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे कि भैया सी में है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों, अच्छी सवाल थी। ठीक है, चलिए पढ़िए पढ़िए साथियों, क्या कह रहा है, एक मेज का सूची मूल्य 800 है साथियों। सूची मूल्य मतलब क्या होता है, छपा हुआ मूल्य। छपा हुआ मूल्य क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि जो छपा हुआ मूल्य होता है वो अंकित मूल्य होता है। ये लिख दिए, कितना है भैया 800 रुपया है, हम लोग कहेंगे भैया हाँ 800 है, लिख लेंगे। कहेंगे विक्रेता 25% क्या देता है, बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करता है तो क्रय मूल्य। देखिए पहले 25% इसके बट्टा निकाल दीजिए, इसका बट्टा 25% निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 100 में कम लिखेंगे, सीधा 75 बटे 100 लिखेंगे। इतना तो हम लोग कर रहे हैं शुरू से। अब इसी को क्या करेंगे, काट पीट करेंगे। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे साथियों, अब इसका गुणा करेंगे हम लोग। 75 अट्ठे कितना होता है, हम लोगों को नहीं पता है तो गुणा कर लेंगे। 8 पंचे कितना होता है साथियों 40,
40 क्या होता है 0, हासिल 4, 8 सत्ते 56, 56 4 60, हम लोग कहेंगे कि भैया 60 हो गया, यानी 600 हो गया। कितना बचा हम लोगों का, बट्टा दिया 25% का तो 600 हुआ। देने के बाद भी क्या कर रहा है, 20% का क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है, तो क्रय मूल्य तो 20% लाभ कमा रहा है, और यहाँ कितना कमा रहा है 600 रुपये का। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा लिखेंगे कि जो 20% का लाभ कमा रहा है इसको क्या लिखेंगे, 120 लिखेंगे, ठीक है। परसेंट बराबर हम क्या लिखते हैं 600 रुपया। यहाँ कितना लाभ कमा रहा है 600, ठीक है। अब देखिए बट्टे में क्या प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 100 लिखते हैं, प्रतिशत हटाए मतलब बट्टे में 100। अब देखिए अब इसी को हम लोग काट पीट करेंगे, देखिए 1 0 साथियों, फिर 1 0 कट गया, ठीक है। 12 पंचे 60, 5 बार गया, तो डबल 0 कहाँ जाएगा साथियों, हम लोग कहेंगे भैया इसी में बढ़ जाता है आगे, यानी गुणा हो जाता है। 100 पंचे 500, 500 किस ऑप्शन में है, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फट से पढ़िए। अच्छे से समझ में आया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, फिर उत्तर इसका बताइए। पढ़िए क्या कह रहा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। हम लोग कहेंगे अंकित मूल्य 1600 मिल गया, पहले लिख लेंगे क्या साथियों ऐसे, अंकित मूल्य कितना है, हम लोग कहेंगे कि भैया अंकित मूल्य मिल गया हम लोगों को 1600, ठीक है। कह रहे हैं 1600 वह 25% का क्या देता है, बट्टा, बट्टे पर बेचता है। 25% बट्टा दे दिया तो कितना बचा, हम लोग कहेंगे कि भैया बच्चा हम लोगों का 75%, प्रतिशत का हटाएंगे बट्टे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं काट पीट लेते हैं, देखिए डबल 0 से साथियों क्या करेंगे, डबल 0 काट देंगे। अब क्या करेंगे 16 गुणे 75 करना है तो गुणा करिए, 16 पंचे 80, 80 का कितना हुआ 0, हासिल 8, फिर 16 सत्ते 112, 112 और 8 120, यानी कितना हो गया हम लोगों का 120 लगाएंगे तो कितना हो गया हम लोग आ गया भैया 1200 रुपया। 1600 का अगर 25% बट्टा दे दिया तो कितना बचा, 1600 का 25% बट्टा दे दिया तो कितना बचा, हम लोग कहेंगे कि भैया 1200 रुपया बचा। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे कि 20% का लाभ प्राप्त करता है, देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं भैया, यहाँ क्या लिखते हैं साथियों, जो 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है तो इसको सीधा लिखेंगे 120% प्राप्त कर रहा है। बट्टे में क्या लिखेंगे हम लोग 100 लिखेंगे, ठीक है। बराबर देखिए 120 कम समझ में आ रहा है, फिर से इसको लिख देते हैं, ठीक है साथी। पढ़िए क्या दे रहा है 120, फिर धोखा हो गया साथियों थोड़ा से, चलिए इसको बढ़िया से मिटाएंगे, अब लिखेंगे, अब बढ़िया से लिखिएगा अब की बार, कितना लिखेंगे 120%, ठीक है साथियों। 120% बराबर कितना दिया है 1200। साथियों आसान सवाल है, ठीक है, काट पीट आसान है तो आसान सवाल होगा। देखिए प्रतिशत हटाएंगे क्या लिखेंगे, बटे में हम लोग 100 लिखते हैं साथी, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, हम लोग कहेंगे हाँ कट गया, बरदाम साथियों 120 यानी 10 बार गया। अब देखिए जो 10 यहाँ बचा है 100 यहाँ बचा है साथियों, तिरिया का गुणा हो जाता है, ठीक ना, 10 दहा में 1000, मतलब 100 दहा में 1000, कितना आ गया हम लोगों को उत्तर साथियों 1000। ऑप्शन नंबर किस में है 1000, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आगे समझ में अच्छे से साथी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, पढ़िए पढ़िए साथियों, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पढ़िए क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता 10% की छूट पर पुस्तक बेचता है, ठीक है। यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साथियों क्रय मूल्य तो ज्ञात करने कह रहा है, पर अंकित मूल्य दिया कहाँ है, तो हम लोग साथियों उसमें दिया था, लेकिन अब क्या बताएं साथियों कहाँ मिस्टेक हो गया, इसका अंकित मूल्य है साथियों, कितना अंकित मूल्य कह रहा है, यदि अंकित मूल्य बढ़ा लेंगे, ठीक है साथी, यदि अंकित मूल्य कितना है इसमें 120 रुपया है, कितना है साथी 120 रुपया, कितना है अंकित मूल्य साथियों 120 रुपया है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, अंकित मूल्य कितना आ गया हम लोगों का 120 है साथी, ठीक है। इसको आप ध्यान देंगे साथियों, ठीक है। अंकित मूल्य दिया था 120 लेकिन मिस्टेक हो गया क्या टाइपिंग में, ठीक है। चलिए अब पढ़िए अंकित मूल्य मिल गया हम लोगों को कितना है, हम लोग कहेंगे कि भैया अंकित मूल्य है 120, तो हम लोग क्या लिखेंगे अंकित मूल्य कितना लिखेंगे साथी 120 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या सवाल और पढ़िए थोड़ा सा इधर, क्या दिया है साथी कि अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर विक्रेता 10% की छूट
पर बेचता है, 10% छूट पर बेचेगा तो 120 का सामान 10% का छूट पे बेचेगा तो कितने का बेचेगा? हम लोग कहेंगे भैया 10% छूट पे बेचेगा तो हम 90 का बेचेगा, 90/100 निकाल लेंगे। ठीक है साथियों, डबल जीरो से क्या करेंगे? डबल जीरो काट देंगे, ठीक ना। बनो ये साथियों कितना होता है? 108, 108, ठीक ना। देखिए यहाँ कितना हो गया हम लोगों को? 108 आ गया। कितना आ गया? 108 आ गया। लाभ प्राप्त करता है, कह रहा है यदि उससे 8% लाभ होता तो 8% लाभ कब होता? बताइए आप लोग, 8% कब लाभ होता? जब यहाँ हम लोग कितने के बेचते? 100 का सामान था, 8% का लाभ कर रहा है तो 108 में जब बेचेंगे, क्या 108% में जब बेचेंगे तो बराबर में 108 रुपया यहाँ भी दे रहा है तो यहाँ भी 108 लिख लेंगे। बहुत अच्छा हुआ, कट जाएगी अच्छे से। देखिए बटे में क्या लिखेंगे साथियों? प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे साथी? बटे में हम लोग लिखते हैं प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लिखते हैं। आप काट पीट करिए, देखिए कैसे काट पीट करेंगे। 108 से 108 कट गया साथी। हम लोग कहेंगे भैया सब तो कट गया, फिर भी कटा है, फिर भी कुछ बचा है, एक बचता है। ठीक है, अब देखिए एक को जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी 100 हो गया। उत्तर कितना आ गया हम लोगों को भैया? 100 आ रहा है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करेंगे हम लोग? दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? एक अंकित मूल्य, कोई ना कोई साथियों क्या दिया रहेगा? अंकित मूल्य दिया रहता है। ठीक है, अंकित मूल्य मान लो कुछ न कुछ दिया है। ठीक है, मान लो अंकित मूल्य क्या दिया है? 1000 रुपया अंकित मूल्य साथियों मान लो दे दिया। ठीक है, फिर इस पर बट्टा देगा, कुछ न कुछ छूट देगा, यानी बट्टा मतलब साथियों कुछ न कुछ छोड़ देगा। मान लो 20% का छूट दे दिया। अब आप लोग मुझे ये बताइए, अगर 20% का छूट देगा 1000 रुपये तो कितना बचेगा? हम लोग कहेंगे भैया 800 बचेगा। ठीक है, जब इतना बचा फिर भी लाभ हो रहा है, यानी 800 बचा अंकित मूल्य। अब आ गया तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? फिर कहेगा कुछ ना कुछ कि 20% का लाभ हो रहा है, 30% लाभ हो रहा है, तो फिर कह दिया जैसे साथियों कि कितना लाभ हो रहा है, फिर कहेगा अगर 10% का या 20% लाभ हो रहा है तो हम लोग सीधा लिखेंगे 120%। बराबर में क्या लिखते हैं? 800 साथी, पर 120% रहता है, काट पीट करते हैं, बटे में क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, काटिए, यानी 4 3 12, 4 दूनी 8, 200 बचा साथियों। और देखिए आप लोग वहाँ सवाल जो रहते हैं कटने वाले रहते हैं, यहाँ कटेगा नहीं क्योंकि 200 है, इधर 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है साथियों, एक अंकित मूल्य दिया रहेगा और उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना रहेगा। चलिए आज के लिए साथियों बस इतना ही। आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कर लीजिएगा जो करना है साथियों। बढ़िया से पढ़िए साथियों, रिवीजन ज़रूरी है। पिछली क्लास को आप लोग देखे रहेंगे तो अगली क्लास नेक्स्ट क्लास हमारी जिम्मेदारी है कि आपको अच्छे से समझा देंगे। चलिए साथियों, जय हिंद। आज के लिए बस इतना।